नमस्कार। क्या कानून की रक्षा करने वाले ही जब भक्षक बन जाएं, तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे? क्या खाकी वर्दी पहन लेने से कुछ लोग खुद को भगवान और कानून से ऊपर समझने की भूल कर बैठते हैं? आज देश के सामने एक ऐसा खौफनाक सच खड़ा है जिसने हमारी पूरी न्याय प्रणाली और पुलिस महकमे के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इस वक्त जो मंजर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई आम वारदात नहीं है, बल्कि ये भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास की वो आंखें खोल देने वाली गवाही है जो सीधे आपके दिल पर चोट करेगी। एक तरफ बेगुनाह भारत भूषण तिवारी का लहूलुहान शव और उनके परिवार की आंखों में बहते इंसाफ के आंसू हैं, तो दूसरी तरफ सलाखों के पीछे छिपे वो कातिल हैं जो कल तक खुद को कानून का रखवाला कहते थे। यह कहानी सिर्फ एक फर्जी एनकाउंटर की नहीं है, यह सीधा हमला हमारे देश के संविधान पर है, उस भरोसे पर है जो एक आम नागरिक इस खाकी वर्दी पर करता है। आज हम बिना किसी डर के इस मामले के उस कड़वे सच को बेनकाब करेंगे जिसने पूरे देश की रूह को कंपा कर रख दिया है। क्या यह वाकई पुलिस की कोई जवाबी कार्रवाई थी या फिर वर्दी के रसूख में रची गई एक सोची समझी खौफनाक साजिश? क्या भारत भूषण तिवारी के हत्यारों को उनके किए की सजा मिलेगी? इन सारे सुलगते सवालों के जवाब आज इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाले हैं, इसलिए एक सेकंड के लिए भी नजरें मत हटाइएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपके खून में सच्चाई का उबाल है और आप अपराधियों को उनके अंजाम तक देखना चाहते हैं, तो तुरंत इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ठोकिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कचरा फैलाने वालों को तो आप लोग बिना कहे ही सिर पर बिठा लेते हैं। लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं कि एक बेगुनाह को न्याय दिलाने के लिए कितने सच्चे और दमदार लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं। अपनी ताकत का एहसास कराइए और तुरंत सब्सक्राइब बटन को दबाइए। चलिए अब बिना किसी लाग लपेट के सीधे उस खौफनाक वारदात के आंखों देखे हाल पर आते हैं जिसे कई दिनों तक फाइलों के ढेर में दबाकर दबाने की पूरी कोशिश की गई। गवाहों को डराया गया, तारीखों का खेल खेला गया, लेकिन जब सच की गूंज उठती है तो बड़े से बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। इस रूह कंपा देने वाले मामले की मुख्य कड़ी है भारत भूषण तिवारी का वो खौफनाक फर्जी एनकाउंटर। पुलिस के सरकारी कागजों को पलट कर देखें तो उसमें भारत भूषण तिवारी को एक शातिर अपराधी बताकर फाइल बंद करने की कोशिश की गई थी, जिसमें लिखा था कि उस रात भारत भूषण तिवारी ने भागने की कोशिश की, पुलिस पर गोलियां चलाईं और जवाबी फायरिंग में वो ढेर हो गया। पहली नजर में ये कहानी बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी हम अक्सर अखबारों में या टीवी चैनलों पर देखते आए हैं, लेकिन इस झूठी कहानी के पीछे का जो सच आज सामने आया है, उसे सुनकर आपकी छाती फट जाएगी। सूत्रों और चश्मदीदों के हवाले से जो आंखों देखा हाल सामने आ रहा है, उसके मुताबिक ये कोई मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि यह सत्ता, रसूख और खाकी की वो खौफनाक जुगलबंदी थी जिसका शिकार सीधे तौर पर भारत भूषण तिवारी को बनाया गया। जब इस मामले की निष्पक्ष जांच की आंच उन गुनहगारों तक पहुंची जो उस रात उस खूनी सड़क पर मौजूद थे, तो इनके झूठ की एक एक परत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। जिस पिस्तौल से भारत भूषण तिवारी द्वारा गोली चलाने का दावा ये वर्दीधारी कातिल कर रहे थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट में उस पिस्तौल पर भारत भूषण तिवारी के उंगलियों के निशान तक नहीं मिले। आप खुद अपनी आंखों से देखिए और सोचिए कि जिन हाथों में समाज की सुरक्षा का जिम्मा है, अगर वही हाथ किसी बेगुनाह का खून बहाने के लिए कानून को पैरों तले कुचल दें, तो फिर इस देश में आम आदमी जिए तो जिए कैसे? अदालत के भीतर जब इस मामले की आखिरी सुनवाई चल रही थी, तो वहां का मंजर बेहद खौफनाक और तनावपूर्ण था। एक तरफ उन रसूखदार हथियारों के पैरोकार थे, तो दूसरी तरफ भारत भूषण तिवारी का वो बेबस परिवार था जो सालों से अपनी चप्पलें घिस रहा था सिर्फ एक इंसाफ की भीख के लिए। जज साहब ने जब अपनी कलम उठाई और फैसला सुनाना शुरू किया, तो पूरे कोर्ट रूम में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सांसों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। अदालत ने तमाचा मारते हुए साफ कहा कि वर्दी पहनने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप किसी की जिंदगी छीनने का लाइसेंस लेकर घूम रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी और ताजा खबर सीधे ग्राउंड जीरो से निकल कर आ रही है,
उसके मुताबिक इन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। भारत भूषण तिवारी को हर हाल में न्याय मिले और उनके इन बेरहम हत्यारों और कातिलों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा मिले। यही इस देश का हर एक नागरिक चाहता है। इस वक्त जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि अपनी उंगलियों को मत रोकिए और अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बड़े बड़े अक्षरों में जस्टिस फॉर भारत भूषण तिवारी लिखकर इस मुहिम को देश के कोने कोने तक पहुंचाइए। अगर आज आप खामोश रहे तो कल किसी और बेगुनाह की बारी होगी। इसलिए कमेंट में जस्टिस फॉर भारत भूषण तिवारी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग सिर्फ मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं, उनसे मैं फिर कहता हूं कि अपनी सोई हुई अंतरात्मा को जगाइए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए, क्योंकि हक की लड़ाई में न्यूट्रल रहने वाले लोग अपराधियों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस पूरे मामले को गहराई से समझने के लिए हमें उस काली रात की टाइमलाइन को अपनी आंखों के सामने देखना होगा। रात के करीब 2 बजे का वक्त, चारों तरफ पसरा सन्नाटा, एक सुनसान अंधेरी सड़क, एक सरकारी गाड़ी और उसमें सवार वो शिकारी जो खाकी की आड़ में अपने शिकार की तलाश में थे। अचानक अपनी बाइक से भारत भूषण तिवारी वहां से गुजरते हैं। उन्हें घेर लिया जाता है। वो रुकते हैं, लेकिन उनके साथ जो बर्बरता की जाती है उसकी गवाही पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट दे रही है, जिसे देखकर डॉक्टरों के भी हाथ कांप गए थे। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि भारत भूषण तिवारी को कोई दूरी से नहीं बल्कि बेहद करीब से सटाकर गोली मारी गई थी और उनके शरीर पर बेरहमी से मारपीट और प्रताड़ना के ऐसे गहरे घाव थे जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि एनकाउंटर से पहले उन्हें बुरी तरह तड़पाया गया था। ये वो मोड़ था जिसने पुलिस की रची रचाई स्क्रिप्ट के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। जो कल तक मेडल जीतने के ख्वाब देख रहे थे, वो आज हत्या सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश के सबसे बड़े मोहरे बनकर सलाखों के पीछे सड़ने के कगार पर हैं। सालों तक इस केस को भटकाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। गवाहों को डराने के लिए धमकियां दी गई। ईमानदार जांच अफसरों का रातों रात तबादला कर दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। निचली अदालत का जो कड़ा रुख सामने आया है, उसने साफ कर दिया है कि कानून की नजर में कोई भी वीआईपी या रसूखदार नहीं होता, चाहे वो आम आदमी हो या फिर खाकी की हनक में बैठा कोई बड़ा शिकारी। लेकिन खेल यहीं पर खत्म नहीं होता। अब इस मामले को ऊपरी अदालत में ले जाकर मोड़ने की एक और नई पैंतरेबाजी शुरू हो चुकी है, जहां मोटी फीस लेने वाले वकील इन कातिलों को बेगुनाह साबित करने के लिए कानून की बारीकियों का सहारा ले रहे हैं। सूत्रों की माने तो भारत भूषण तिवारी कुछ सफेद पोशों और बड़े मगरमच्छों के वो गहरे राज जानते थे, जो अगर बाहर आ जाते तो कई बड़े ठेकेदार और राजनेता सीधे जेल की सलाखों के पीछे होते और इसी राज को हमेशा हमेशा के लिए दफन करने के लिए उस रात यह पूरा खूनी खेल खेला गया था। अगर ये सच है तो ये हमारे पूरे सिस्टम के मुंह पर एक ऐसा जोरदार तमाचा है जिसे देखकर हर नागरिक का खून खौल उठना लाजमी है। आज जब हम इस खौफनाक वारदात का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख रहे हैं, तो हमें इस एनकाउंटर कल्चर के पीछे छिपे उस भयानक चेहरे को भी देखना होगा जो हमारे समाज को खोखला कर रहा है। अगर बंदूक की नोक पर ही फैसले होने लगेंगे तो फिर अदालतों और संविधान की क्या जरूरत रह जाएगी। भारत भूषण तिवारी के परिवार का रोता बिलखता चेहरा आज पूरे देश से चीख चीख कर इंसाफ मांग रहा है और हमारी भी यही मांग है कि भारत भूषण तिवारी को न्याय मिले और उनके हथियारों और कातिलों को सीधे फांसी की सजा मिले, ताकि भविष्य में कोई भी वर्दीधारी अपनी ताकत का ऐसा दुरुपयोग करने की जुर्रत न कर सके। इस लड़ाई को हमें कमजोर नहीं पड़ने देना है। इसलिए मैं आखिरी बार आप सभी से अपील करता हूं कि अगर आप अन्याय के खिलाफ इस जंग में सच्चे दिल से साथ खड़े हैं तो बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब ठोकिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हर उस सोए हुए अफसर तक पहुंचाइए जो फाइलों को दबाकर बैठा है, और कमेंट बॉक्स को जस्टिस फॉर भारत भूषण तिवारी लिखकर पूरी तरह से भर दीजिए।
क्योंकि आपकी एक आवाज इस पूरे केस का रुख बदल सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? इन कातिलों को फांसी की सजा देने के लिए आप कितने तैयार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी तीखी राय जरूर दर्ज करें। अब इस खौफनाक सच के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो इस वक्त सीधे पुलिस मुख्यालय की बंद दीवारों को फाड़कर बाहर आ रहा है, क्योंकि इस साजिश की जड़ें सिर्फ उस रात की सड़क तक नहीं, बल्कि बड़े बड़े वातानुकूलित कमरों तक फैली हुई हैं। चश्मदीदों ने दबी जबान में जो खुलासे अभी अभी किए हैं, उसके मुताबिक भारत भूषण तिवारी को जब उस सुनसान रास्ते पर घेरा गया तो उन्होंने अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकालकर पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़े थे और बार बार गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि सर, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मुझे मेरे परिवार के पास जाने दो। लेकिन वर्दी के नशे में चूर उन दरिंदों के सिर पर तो खून सवार था। उस वक्त मौके पर मौजूद एक मुखबिर ने यह साफ कर दिया है कि पुलिस की 2 गाड़ियों ने उन्हें चारों तरफ से इस तरह ब्लॉक किया कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, और फिर बिना किसी चेतावनी के उनके पैरों पर लाठियों से वार किया गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। आप इस क्रूरता का अंदाजा लगाइए कि एक जिंदा इंसान को तड़पा तड़पा कर अधमरा किया जा रहा था और वायरलेस पर बैठे बड़े अधिकारी पल पल की लोकेशन ले रहे थे कि काम पूरा हुआ या नहीं। ये कोई अचानक हुई मुठभेड़ नहीं, बल्कि एक सोची समझी कत्ल की वो लाइव वारदात थी, जिसे एनकाउंटर का जामा पहनाने के लिए थाने में बैठकर पहले से ही झूठी एफआईआर की कॉपी तैयार कर ली गई थी। सरकारी गवाहों को इस कदर टॉर्चर किया गया कि कई गवाहों ने डर के मारे शहर छोड़ दिया। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन बड़े मगरमच्छों को चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम्हारी सत्ता और तुम्हारी धौंस अब इस देश के जागरूक युवाओं के सामने टिकने वाली नहीं है। जितने भी लोग इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आपके भीतर थोड़ी भी इंसानियत बची है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग ऐसे मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तब तक ये खाकी के भक्षक इसी तरह बेगुनाहों का खून बहाते रहेंगे और न्याय की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। इसलिए बिना किसी देरी के तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साबित कीजिए कि आप सच के साथ हैं। इस केस डायरी के पन्नों को अगर आज हम पलट कर देखें तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है वो ये है कि भारत भूषण तिवारी के कपड़ों पर बारूद के वो निशान मिले ही नहीं जो किसी भी आम फायरिंग के दौरान पास खड़े इंसान पर आ जाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि उन्हें पहले किसी अज्ञात जगह पर बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया और फिर लाश को उस सुनसान सड़क पर लाकर पटक दिया गया, ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि पुलिस ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए एक अपराधी को मार गिराया है। सुबह होते ही जब गोदी मीडिया पर हेडलाइंस चलाई जा रही थी कि पुलिस ने एक दुर्दांत इनामी को ढेर कर दिया, तो उस वक्त भारत भूषण तिवारी की बूढ़ी मां थाने के बाहर अपने फटे आंचल को फैलाकर अपने बेटे की भीख मांग रही थी। लेकिन उन बेरहमों ने उस मां को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्या इसी दिन के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजाद कराया था कि आजाद भारत में पुलिस की बंदूकें अपराधियों पर चलने के बजाय सीधे आम और बेगुनाह नागरिकों का सीना छलनी करने लगे। अदालत के कमरे में जब इन फॉरेंसिक सबूतों की प्रदर्शनी लगाई गई तो जज साहब खुद अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उन्होंने पुलिस महानिदेशक को सीधे तौर पर तलब करते हुए पूछा कि इस फर्जीवाड़े का असली मास्टरमाइंड कौन है। भारत भूषण तिवारी को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और उनके जितने भी हत्यारे हैं, चाहे वो वर्दी में हों या खाकी के पीछे छिपे नेता, उन सबको सरेआम फांसी की सजा मिलनी चाहिए ताकि इस देश में कानून का राज कायम हो सके। इस वक्त कमेंट बॉक्स पूरी तरह से खाली नहीं रहना चाहिए। आप सभी तुरंत नीचे कमेंट में जस्टिस फॉर भारत भूषण तिवारी की बाढ़ ला दीजिए। एक एक बंदे का कमेंट स्क्रीन पर दिखना चाहिए, क्योंकि आपका एक एक जस्टिस फॉर भारत भूषण तिवारी लिखना उन कातिलों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इसलिए तुरंत कमेंट कीजिए। और जो लोग अभी भी तमाशा देख रहे हैं, उनसे मैं फिर कहता हूं
कि अपनी उंगलियों को हरकत में लाइए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस खौफनाक सच को देश के कोने कोने तक आग की तरह फैला दीजिए। इस वारदात की क्रूरता यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जो दस्तावेजी सबूत हमारे हाथ लगे हैं वो सीधे तौर पर उस रात की कॉल डिटेल्स के हैं जो एनकाउंटर के ठीक 10 मिनट पहले की हैं। इन कॉल डिटेल्स से ये साफ जाहिर होता है कि उस रात जो पुलिस अफसर मौके पर बंदूक ताने खड़ा था वो किसी अपराधी से नहीं बल्कि इस इलाके के एक रसूखदार खनन माफिया और सफेदपोश नेता के सीधे संपर्क में था। और उधर से आदेश मिलते ही इस बेगुनाह की छाती में 3 गोलियां उतार दी गई। आप सोचिए कि एक आम इंसान जो अपने दफ्तर से काम करके अपने घर लौट रहा था, जिसके घर पर उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे, उसे सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसने उस इलाके के एक बड़े घोटाले की फाइल को दबाने से इनकार कर दिया था और आरटीआई के तहत उस सच को बाहर लाने की ठान ली थी। यह एनकाउंटर नहीं था, यह सीधे तौर पर एक ईमानदार आवाज का मर्डर था जिसे पुलिस की बंदूकों ने अंजाम दिया ताकि उनके आकाओं की कुर्सियां सुरक्षित रह सकें। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों पर भी इस बात का भारी दबाव बनाया गया था कि वो चोट के निशानों को अपनी रिपोर्ट में शामिल न करें और मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ पुलिस की जवाबी फायरिंग दिखाएं। लेकिन जब इस देश के कुछ ईमानदार अधिकारियों ने इस केस को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने इन डॉक्टरों की भी बोलती बंद कर दी और सच को कोर्ट के सामने लाकर पटक दिया। आज यह पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से एक बेगुनाह की बलि चढ़ा दी गई और सिस्टम तमाशा देखता रहा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, अब जनता जाग चुकी है और हम इस मंच से सीधे तौर पर मांग करते हैं कि भारत भूषण तिवारी को न्याय मिले और उनके इन बेरहम हत्यारों और कातिलों को सीधे फांसी की सजा मिले। अगर आप भी इस मांग से इत्तेफाक रखते हैं और आपके भीतर का खून पानी नहीं हुआ है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी ये ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है जो हमें इन रसूखदारों के खिलाफ सच बोलने का हौसला देती है। इसलिए तुरंत सब्सक्राइब और लाइक ठोकिए और कमेंट बॉक्स में अपनी ताकत दिखाइए। देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने जब इस मामले की फाइल खुली तो बचाव पक्ष के वकीलों ने यह दलील देने की कोशिश की कि उस समय कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी थी कि पुलिस को आत्मरक्षा में कड़े कदम उठाने पड़े। लेकिन अदालत ने उनकी एक न सुनी और सख्त लहजे में कहा कि आत्मरक्षा के नाम पर किसी बेगुनाह को प्रताड़ित करके मार देना सीधे तौर पर कस्टोडियल मर्डर की श्रेणी में आता है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा ही मुकम्मल होनी चाहिए। इस फैसले के आते ही उन बड़े नेताओं के दफ्तरों में सन्नाटा पसर गया जो कल तक इन पुलिस वालों की पीठ थपथपा रहे थे और उन्हें मेडल देने की सिफारिशें कर रहे थे। अब वो सारे चूहे अपने बिलों में छिप चुके हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर यह जांच थोड़ी और आगे बढ़ी तो उनकी गर्दनों तक भी कानून का फंदा पहुंचने में देर नहीं लगेगी। भारत भूषण तिवारी का वो छोटा बच्चा जो आज भी अपने पिता की तस्वीर को लेकर घर के दरवाजे पर बैठा रहता है और पूछता है कि पापा कब आएंगे, उस बच्चे के आंसुओं का हिसाब इस पूरे सिस्टम को देना होगा। और वो हिसाब सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि भारत भूषण तिवारी को न्याय मिले और उनके इन हत्यारों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। जितने भी दर्शक इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर नहीं बल्कि पूरे अधिकार के साथ कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जाइए और जस्टिस फॉर भारत भूषण तिवारी की गूंज पैदा कर दीजिए। हर एक कमेंट में सिर्फ और सिर्फ जस्टिस फॉर भारत भूषण तिवारी ही दिखना चाहिए, ताकि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इस वीडियो को देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचाने पर मजबूर हो जाए। इसलिए तुरंत कमेंट लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अब इस पूरी स्क्रिप्ट के आखिरी और सबसे निर्णायक चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो इस बात का फैसला करेगा कि इस देश में आने वाले समय में आम आदमी सुरक्षित रहेगा या फिर इन खाकी वर्दी वाले गुंडों का राज चलेगा। इस वक्त जो सबसे बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से आ रही है
उसके मुताबिक इन दोषियों की दया याचिका को पूरी तरह से खारिज करने की मांग उठने लगी है और देश के कोने कोने से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ भारत भूषण तिवारी के परिवार की नहीं रह गई है। ये लड़ाई इस देश के हर उस बाप की है जिसका बेटा रात को काम से घर लौटता है। ये लड़ाई उस मां की है जो अपने बच्चे की सलामती की दुआ करती है। अगर आज इन 4 पुलिसकर्मियों और उनके पीछे बैठे आकाओं को फांसी की सजा नहीं हुई तो आने वाले समय में कोई भी पुलिस वाला किसी भी आम नागरिक को उठाकर सड़क पर गोली मार देगा और उसे एनकाउंटर का नाम देकर साफ बच निकलेगा। हमें इस एनकाउंटर कल्चर को इस देश से उखाड़ फेंकना होगा और यह तभी मुमकिन है जब अदालत का हथौड़ा इन कातिलों की छाती पर वज्र बनकर गिरे। हमारी टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर उस जगह का मुआयना किया जहां ये वारदात हुई थी तो वहां आज भी खून के वो सूखे निशान मौजूद हैं जो चीख चीख कर इस सिस्टम की बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि उस रात गोलियों की आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा इलाका दहल गया था और पुलिस वाले लाश को गाड़ी में लादते वक्त ठहाके लगा रहे थे। आप सोचिए कि किस कदर अमानवीयता की हद पार कर दी गई थी कि एक इंसान की मौत पर ये वर्दीधारी जश्न मना रहे थे। लेकिन इनका ये जश्न बहुत जल्द मातम में बदलने वाला है क्योंकि कानून के हाथ भले ही देर से पहुंचते हों लेकिन जब पहुंचते हैं तो बड़े से बड़े मुजरिम का घमंड चूर चूर हो जाता है। हम इस वीडियो के माध्यम से आखिरी सांस तक ये मांग बुलंद करते रहेंगे कि भारत भूषण तिवारी को न्याय मिले और उनके हथियारों और कातिलों को फांसी की सजा मिले। इसमें कोई समझौता नहीं होगा। जितने भी लोग इस वक्त इस वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं, मैं आप सभी से आखिरी बार पूरे कड़क और तीखे अंदाज में कहना चाहता हूं कि अगर आपके खून में वाकई उबाल है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करिए और अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और टेलीग्राम पर इसे शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी इस सच से अनजान न रहे। और तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर जस्टिस फॉर भारत भूषण तिवारी लिखकर इस न्याय की मशाल को और तेज कर दीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट इस बेगुनाह परिवार को इंसाफ दिलाने में सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जस्टिस फॉर भारत भूषण तिवारी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, धन्यवाद।